मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तक़बाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इग्नू बीएड के बारे में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे कि बीएड में कौन एडमिशन ले सकते हैं और फीस कितनी होगी। क्या NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी यानी जिन्होंने NIOS से डीएलएड किया था, क्या वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं? और क्या इग्नू की बीएड हर जगह मान्य यानी वैलिड होगी? इस तरह के सभी सवालों पर हम बात करेंगे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके मन में भी उनमें से कोई सवाल हो, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और बहुत सारी वीडियोस एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उनके लिंक से आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम सबसे पहले चलते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अभी मैंने गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पे टाइप कीजिए इग्नू। जैसे ही आप इग्नू टाइप करेंगे, आपके सामने एक सबसे ऊपर लिंक आ जाएगा और यहाँ से आप इग्नू वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जनवरी 2022 सेशन। और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर शो कर रही है 17 अप्रैल 2022। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और कुछ चीज़ें आपके सामने शो होने लगेंगी। सो दोस्तों, जैसे ही आप इस लिंक पर आते हैं तो आपको एक और लिंक देखने को मिलता है और वो है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपने जैसे ही इस लिंक को ओपन किया तो यहाँ से आपके सामने इसकी मेन वेबसाइट शो हो जाएगी और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाकर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए हम देख लेते हैं कि इसके कुछ इंस्ट्रक्शन हैं और इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आप और चीज़ें भी समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप वापस जाएंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें से आपको डाउनलोड ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे ही आप डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएंगे और सबसे पहला लिंक जो आपको दिख रहा है कॉमन प्रोस्पेक्टस, आप यहाँ से इग्नू बीएड का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और इंटरफेस खुलकर आएगा और यहाँ पर आपको बीएड के बारे में नॉलेज मिलेगी। और कॉमन प्रोस्पेक्टस सबसे ऊपर आपको जनवरी 2022 का मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको बीएड का जो प्रोस्पेक्टस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है, बल्कि आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे और आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 का ही ये प्रोस्पेक्टस है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए हमारी स्क्रीन पर अब डाउनलोड होकर के ये प्रोस्पेक्टस आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये 2022 का ही प्रोस्पेक्टस है और इसके अंदर से हम सारी जानकारी आपके सामने अभी रखने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके सामने इग्नू बीएड का प्रोस्पेक्टस खुलकर आ गया है। वैसे तो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर 81 पेजेस हैं। अगर हम इनको सारे को पढ़ेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बस काम की आपको जानकारी दी जाए ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। आइए सबसे पहले तो इसमें हम देख लेते हैं। आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाइए और पेज नंबर 12 पर आप सबसे पहले आ जाइए। यहाँ से आपके काम की जो बातें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में ये होता है, क्या मुझे इस कोर्स के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन बच्चों की होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती
और ख़ासकर स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा पैसे बच्चों के पास नहीं होते, तो स्कॉलरशिप उनके पास एक बहुत अच्छा प्रोविज़न होता है जिसके ज़रिए से उनको उनकी फ़ीस रिटर्न मिल जाती है। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं इग्नू यूनिवर्सिटी में, तो आपको बता दूं कि इग्नू में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं कि इग्नू में स्कॉलरशिप का प्रोविज़न रखा गया है, और यहाँ पे इन्होंने स्कॉलरशिप के लिंक भी दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक मेन पॉइंट ये होता है, अगर आपने एडमिशन ले लिया और अब आपका मन बदल गया और आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ीस वापस लें, तो क्या ऐसा प्रोविज़न इग्नू में है? तो जी हाँ, आप जान लीजिए कि अगर आपने एडमिशन ले लिया और फ़ीस सबमिट कर दी, तो आप इग्नू से अपना एडमिशन वापस लेकर फ़ीस भी वापस पा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बताया है कि कब कब आपको कितनी फ़ीस रिटर्न मिल सकती है। पॉइंट ए में इन्होंने बताया है कि अगर आप एडमिशन की डेट ख़त्म होने से पहले पहले अपना एडमिशन वापस लेते हैं, तो सिर्फ आपसे 200 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, बाकी फ़ीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी। पॉइंट बी में इन्होंने बताया कि अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर एडमिशन को अपने कैंसिल कराते हैं, यानी कि जब एडमिशन की डेट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद 15 दिनों में आप अपना एडमिशन वापस लेते हैं, तो 500 रुपये आपका चार्ज लगता है, बाकी फ़ीस आपको वापस कर दी जाती है। अगर आप 30 दिन के अंदर फ़ीस अपनी वापस लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये आपके कट जाएंगे, बाकी फ़ीस आपको अपनी वापस मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाए, तो इग्नू ने इसका भी प्रोविज़न रखा है। अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं और आप अपनी बुक्स नहीं मंगाते और आप सॉफ्ट कॉपी में अपनी बुक्स लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी का मतलब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी, हार्ड कॉपी आपके घर नहीं आएंगी। तो अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको लेना चाहते हैं, तो आपको 15% का यहाँ से डिस्काउंट मिल जाता है, 15% की आपको छूट यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों, एक चीज़ और इग्नू में आपको देखने को मिलेगी, अगर आपने यहाँ पर बीए या बीकॉम वगैरह में एडमिशन ले लिया और आप फिर अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीए में एडमिशन ले लिया और आप चाहते हैं कि आप अब बीए नहीं करना चाहते हैं बल्कि बीकॉम करना चाहते हैं, तो आप अपना कोर्स चेंज भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप मीडियम चेंज करना चाहें, अगर आपने पहले हिंदी मीडियम ले लिया, अब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप यहाँ से अपना मीडियम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अगर आप अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम ही चेंज करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने एडमिशन बीए में लिया और आपका मन बदल गया, अब आप बीए नहीं बल्कि बीकॉम करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है और आप इसको भी कर सकते हैं और बीच में ही अपना कोर्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा। इग्नू की मार्कशीट पर आपका नाम और फादर्स नेम तो होता ही है, साथ में आपका एड्रेस भी मेंशन होता है। अगर गलती से आपने अपना गलत एड्रेस इग्नू के फॉर्म भरते वक्त फिल कर दिया तो उसको भी आप चेंज करा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने रीजन अलग चुन लिया है, आपने कोई रीजनल सेंटर अलग चुन लिया है, फॉर एग्जांपल आप उत्तराखंड से आते हैं और आपने यूपी का कोई रीजनल सेंटर चूज़ कर लिया है, लेकिन आप अब उत्तराखंड में अपना रीजनल सेंटर लेना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है और आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही काम की बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि इग्नू के अंदर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट का एक प्रोविज़न है, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपना रिज़ल्ट जल्दी भी डिक्लेयर करा सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह अभी मार्च का महीना चल रहा है और आपने मार्च में एग्ज़ाम दिए और जो इग्नू का रिज़ल्ट आएगा वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि अगले 10 दिनों में ही आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाए, क्योंकि कोई फॉर्म निकले हुए हैं जो आपको फिल करने हैं और उनकी लास्ट डेट जल्दी ही है, तो आप अपने जो रिज़ल्ट है उसको जल्दी भी डिक्लेयर करा सकते हैं। इसको बोला जाता है अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। इसके लिए आपको 1000 रुपये इग्नू में पे करने पड़ते हैं और आपका रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जल्दी से जल्दी ही इग्नू डिक्लेयर करा देता है। साथ ही साथ अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आप संतुष्ट नहीं हैं अपने नंबरों से, तो आप अपनी कॉपी को भी रीचेक करा सकते हैं। इसके लिए भी आपको फ़ीस पे करनी होती है 750 रुपीज़, यानी कि 750 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से।
साथ ही इग्नू में आपने जो अपनी आंसर शीट लिखी है, मतलब आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं, आप उनकी फ़ोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं और उसको भी आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। सो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अभी तक हमने जो आपको जानकारी दी वो जानकारी इस तरह की है कि वो भी आपके लिए जाननी ज़रूरी है, लेकिन बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड प्रोग्राम और उसके बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इग्नू का जो बीएड होता है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है और कितने दिनों में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टाइम ड्यूरेशन। तो इग्नू का जो बीएड होता है वो आप मिनिमम 2 ईयर्स यानी कि 2 साल में और मैक्सिमम 5 ईयर्स यानी कि 5 साल में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, जो सबसे ज़्यादा अहम आपके लिए है, क्योंकि आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इग्नू में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की एलिजिबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आपके पास बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इसमें आपकी परसेंटेज मिनिमम 50% होनी चाहिए। 50% आपके बीए या एमए में होने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी कि आपने बीटेक वगैरह किया है तो इसमें आपकी जो परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए और आपका जो ग्रुप कॉम्बिनेशन है वो भी बना हुआ होना चाहिए। साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, इन्होंने एंड यानी और करके लिखा है कि आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, साथ में कुछ और भी एलिजिबिलिटी हैं जो भी आपके पास होनी चाहिए, जो कि आप देख सकते। दोस्तों, अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहली शर्त जो इनकी है वो है ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप एक ट्रेंड टीचर होने चाहिए। ट्रेंड का मतलब ये है कि आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी या डीएलएड वगैरह किया होना चाहिए और आप किसी सरकारी या प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल में टीचिंग कर रहे होने चाहिए, तब आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। इसको आप समझ लीजिए कि इस वाले जो क्राइटेरिया है उसमें ये बता रहे हैं कि आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए डीएलएड की वो फेस टू फेस यानी कि आपने वो रेगुलर मोड में की हो, डेली बेसिस पे जा कर के आपने डिग्री की हो, तो ही आप एलिजिबल हैं। आपको आसान भाषा में मैं समझा दूं, आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर आपने इंजीनियरिंग कोर्स किया है, बीटेक वगैरह किया है, तो आपके पास फिर 55% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ आपको ट्रेंड इन सर्विस टीचर होना चाहिए, यानी कि आपने किसी NCTE से मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डीएलएड या बीएलएड या फिर बीटीसी क्या होना चाहिए और आप गवर्नमेंट या फिर प्राइमरी स्कूलों में टीचिंग कर रहे होने चाहिए। वर्तमान में आप कार्यरत होने चाहिए, तभी आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इग्नू में आपको इंट्रेंस देना पड़ेगा और उसके बाद आपका एडमिशन हो पाएगा। इंट्रेंस की फ़ीस 1000 रुपये है और उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो पूरा प्रोग्राम जो बीएड है उसकी फ़ीस आपको 55,000 रुपये जमा करनी होगी। और साथ ही साथ अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इग्नू ने अपने प्रोस्पेक्टस में एक लिस्ट दी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कौन से बोर्ड से की गई 10+2 यानी कि 12th इग्नू मानती है और वैलिड करती है अपने यहाँ। अगर आपने इन बोर्ड के अलावा किसी और से अपना 10+2 किया है तो फिर आप इग्नू में एडमिशन नहीं ले सकते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इग्नू ने अपने प्रोस्पेक्टस में जो फेक लिस्ट बोर्ड हैं, यानी कि जो बोर्ड ऐसे हैं जिनको इग्नू अपने यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनकी भी लिस्ट साथ साथ लगा दी है, आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप कुछ और सवाल इससे रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए अब हम आपके कुछ सवाल ले लेते हैं जो कि बहुत सारे व्यूवर्स ने हमसे पूछे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल 2022 है। अगला प्रश्न आता है, क्या इग्नू की बीएड हर जगह वैलिड होगी? जी हाँ, इग्नू से आप जो बीएड करेंगे वो जगह वैलिड होगी और हर जगह
उसको माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इग्नू से बीएड कितने समय में कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा कि आप इग्नू के ज़रिए से कराया जाने वाला बीएड 2 साल कम से कम और 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बीएड की फ़ीस कितनी होगी और कैसे जमा करनी होगी? आपकी जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो 1000 रुपये है और आपकी जो प्रोग्राम की फ़ीस है वो 53,000 रुपये है, जो आपको डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए से जमा करनी होगी। इसके बाद प्रश्न आता है, क्या NIOS DLED वाले भी ले सकते हैं एडमिशन? तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रोस्पेक्टस में बताया है कि DLED NIOS से जिन लोगों ने किया है वो फेस टू फेस यानी रेगुलर DLED नहीं है, बल्कि डिस्टेंस मोड का DLED है। इसीलिए NIOS वाले अभ्यर्थी इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। प्रश्न आता है, क्या प्राइवेट स्कूल के टीचर भी ले सकते हैं एडमिशन? जी हाँ, अगर आपने अपना जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी कि DLED या BTC या फिर BLED कर लिया है और आप कार्यरत हैं किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या अर्ध शासकीय स्कूल में, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एक प्रश्न आता है, परीक्षा कब होगी और एडमिशन कब तक कंप्लीट हो पाएगा? दोस्तों देखिए, अभी 17 अप्रैल तक तो इसके फॉर्म ही भरे जाएंगे और लगभग 1 महीने का टाइम आप मान के चलिए कि 17 मई या फिर 20 मई तक इसकी जो एग्ज़ाम है वो होने की उम्मीद है और फिर उसके 1 महीने बाद आप मान के चलिए कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है। एक अहम सवाल है, क्या इग्नू में छात्रवृत्ति भी मिलती है? जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया और प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा है कि इग्नू में छात्रवृत्ति का भी प्रोविज़न है और आपको छात्रवृत्ति भी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हमारे ज़रिए से पोस्ट की जाने वाली हर वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं और आप हिंदी, उर्दू या फिर किसी भी सब्जेक्ट से 10th, 12th, BA, MA, BEd, BSc, MSc, MCOM वगैरह स्क्रीन पर मौजूद कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 9045773735। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।